Hello बच्चों, let's see this question. The question says, does the capacitance C of a capacitor increases, decreases or remains same when the potential difference V across it is double? तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर रिमेन सेम यानी कि सेम रहेगा। तो हम उसे विजुअलाइज करने की ट्राई करते हैं इस फिगर को देख के। तो हमारे पास जो है रेड वाला है वो है कैपेसिटर की दो प्लेट्स। अब यहाँ पर कोई मेंशन पर्टिकुलर फिगर नहीं है तो हम रेक्टेंगुलर प्लेट यूज करते हैं, ठीक है ना। ये उसका क्रॉस सेक्शन है एंड जो ये बैटरी है उसका ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है एंड वी वोल्ट की बैटरी है। अब क्या करता हूँ तो शुरुआत में मैं इसको वी वोल्ट से चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पर शुरू में ऐसे कुछ चार्ज बनोगे। अब अचानक से मैं उसका जो वोल्टेज है, ठीक है, मैं यहाँ पर है वेरिएबल बैटरी, ठीक है। वेरिएबल बैटरी का मतलब हम हमारी इच्छा से यहाँ पर वोल्टेज रख सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज है हम अचानक से डबल कर दिए तो हमें पता है अभी करंट भी यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जब तक कि कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और चार्ज बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर भी चार्ज बढ़ जाएगा एंड देन करंट हो जाएगा स्टॉप, क्योंकि कैपेसिटर अब चार्ज हो गया। तो ये जो फिनोमिनन हुआ उससे क्या होगा कि उससे क्या कैपेसिटर क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, घटेगा या फिर सेम रहेगा, वो हमें बताना है। तो ऐसा कुछ हमारे पास सिनारियो है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। की कॉन्सेप्ट वो होगा इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि गिवन होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया, इसको याद रखना। एंड जो फर्दर एक अजम्पशन था कि ये जो प्लेट के बीच में जो गैप है वो एयर फील्ड है, क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि क्या बीच में है या नहीं है, ठीक है, कोई मटेरियल है या नहीं है। तो हम बाय डिफॉल्ट एयर फील्ड कैपेसिटर ही लगे। तो यहाँ पर जो परमिटिविटी आएगी वो एयर की आएगी, ठीक है, फ्री स्पेस की आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एप्सिलॉन नॉट। जो ए है ये एरिया, ठीक है, वो एरिया कौन सा है कि इन दोनों का जो प्लेट है उसके बीच का कॉमन एरिया है। अब उसको फर्दर डिस्कशन करते हैं आगे कि कॉमन एरिया क्या होता है। एंड जो डी है उसके बीच का सेपरेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी उसके बीच का सेपरेशन है। तो अब बात करते हैं कॉमन एरिया क्या होता है। तो कॉमन एरिया मान लो कि हमारे पास जो दो प्लेट थी वो रेक्टेंगुलर थी। आप किसी भी तरह की प्लेट चूज कर सकते हो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए रेक्टेंगुलर चूज किया। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस थी उसकी, यहाँ पर उसका सेंटर था एंड दूसरी प्लेट थी वो भी उसके फेस टू फेस ऐसे हमें रखी थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वाई एक्सिस थी वो ऐसे कुछ थी। तो अब देखो ये सामने एक दूसरे के सामने एकदम स्ट्रेट रखी गई है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये इसको मान लो तो y1 है यानी एक्सिस है y2। तो एंगल बिटवीन y1 एंड y2 क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बिटवीन y1 एंड y2 इज इक्वल टू 0 डिग्री इस केस में। तो इस केस में जो कॉमन एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसमें भी कॉमन होना चाहिए एरिया एंड इसमें भी कॉमन होना चाहिए। उतना कितना एरिया, ठीक है, वो कितना एरिया उतना है कि दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में ए जितना एरिया कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों सेम लेंथ के एंड ब्रेथ के हैं, ठीक है। तो उतना एरिया लो जितना एरिया दोनों में कॉमन हो, तो वो है ए। अब क्या किया कि मैंने एक प्लेट को सीधा रखा ऐसे ही, पर दूसरी प्लेट को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया। तो अब देखो यहाँ पर y1 है, जो दूसरी प्लेट थी वो मैंने कुछ ऐसे कर दी, 90 डिग्री घुमा दी। तो इसकी जो y2 एक्सिस थी वो यहाँ पर आ गई। तो अब जो एंगल बना, एंगल बिटवीन
y1 एंड y2 अब वो है 90 डिग्री। तो अब एक दूसरे की जो कॉमन एरिया था, अब क्या था, अब क्या बनेगा, ये देखो इसमें कॉमन एरिया ऐसे आएगा एंड इसमें कॉमन एरिया ऐसे आएगा, ये वाला भाग। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया। तो अब वो ए नहीं रहा, ठीक है, अब कॉमन एरिया ए नहीं रहा, इतना बचा जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा, बट वो यहाँ पर हमें फाइंड नहीं करना, ठीक है। ये हम आपके लिए कंसेप्ट था कि कॉमन एरिया का कंसेप्ट क्या है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो देखो अब यहाँ पर चाहे कितना भी वोल्टेज लगा दो, कैपेसिटर की वैल्यू क्या प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो या घटा लो, कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, जब तक कि आप उसका फिजिकल डायमेंशन बढ़ा ना दो, ठीक है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब उसका एरिया ना बढ़ा दो या फिर ये जो प्लेट है उसका बीच का डिस्टेंस ना बढ़ा दो, तब तक उसका कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस is not depend not depends on applied voltage applied voltage। तो आफ्टर आफ्टर क्या, उसका वोल्टेज डबल करने के बाद, ठीक है, आफ्टर डबलिंग द इनपुट वोल्टेज capacitance will not change and remain constant। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।